नमस्कार बच्चों, बेटा मैं संजय सर आप लोगों को आज कक्षा 10 की वीडियो लेकर आया हूँ। बेटा कक्षा 10 में विज्ञान की वीडियो आज हमारी हो रही है। ठीक है, तो विज्ञान में जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश, लाइट, ठीक है, प्रकाश अर्थात लाइट, इसके बारे में हम बता रहे थे। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल से समझा दी हैं, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश, ठीक है, ये सब चीज़ हमने बता दी हैं। गोलीय दर्पणों के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। गोलीय दर्पण किस प्रकार से बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिया है, और प्रतिबिंबों के बनने के बारे में भी हमने आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके तो जो हमारी प्ले लिस्ट है 10th क्लास की, उसमें जाकर इन वीडियो को सबको देख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, तो आज की जो वीडियो है हमारी, वो वीडियो है नेक्स्ट क्रम में चलते हुए गोलीय दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध। यू क्या है, ठीक है, यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। यू है वस्तु की स्थिति कि वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखी है। वी क्या है प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनता है। और एफ क्या है, एफ है फोकस दूरी, जो मैंने आपको बताई थी डिटेल में कि एफ दर्पण से जो फोकस तक की दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं, एफ है। ठीक है बेटा, तो इन तीनों में संबंध स्थापित करेंगे कि इनका संबंध क्या होता है। तो ये गोलीय दर्पणों के द्वारा जो संबंध करते हैं वो दोनों के द्वारा करते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो आज जो करेंगे हम अवतल दर्पण के लिए बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आज हम बेटा, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है बेटा, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। यदि आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहा तो उसको दबा दें तो आपका सब्सक्राइब वाइट दिखाई देगा आपको या फिर ब्लैक। ठीक है, तो समझ लो आपका सब्सक्राइब हो गया है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में बेल आइकन दिखाई देगा आपको, तो उस बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, जिससे कि हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाए और जो भी वीडियो हमारे चैनल पर आएंगी वो वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाया करेगा और आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए गोलीय दर्पण में यू और वी में संबंध, यू, वी और एफ में संबंध अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले किस प्रकार। सबसे पहले अवतल दर्पण हम बनाएंगे तो इसके लिए चित्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र क्रिएट करते हैं इस प्रकार से। ध्यान से देख लेना बेटा, समझ लेना बहुत अच्छे से इसको। कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, एक अवतल दर्पण इस प्रकार से बना लिया है। ठीक है, क्या बना लिया हमने, अवतल दर्पण हमने बना लिया है। और कौन सा, M1 M2, M1 M2, एक अवतल दर्पण बना लिया। इसके बीचों बीच यहाँ से एक मुख्य अक्ष गुजरती है इस प्रकार से। ये सभी लोगों को पता है क्या है ये मुख्य अक्ष, ये सब लोग जानते हैं। आप, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये जिस बिंदु से होकर गुजरती है दर्पण के, इसे कहते हैं ध्रुव P। क्या है, ध्रुव P। M1 M2 ये P बिंदु हो गया। ये इस पर हमने एक फोकस बिंदु बना लिया। क्या बना लिया, एक फोकस है और एक ये वक्रता केंद्र है C, वक्रता केंद्र C। अब हमने जब प्रतिबिंब के बनने की बात की थी तो उसमें एक पॉइंट समझाया था कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं वस्तु रखी है इस प्रकार से। ठीक है, नहीं वस्तु रखी है, कौन सी वस्तु है, ए बी वस्तु रखी है। इस ए बी वस्तु से दो प्रकाशीय किरणें गुजरती हैं। एक प्रकाशीय किरण तो सीधी चली जाती है इस प्रकार से दर्पण पर। ठीक है बेटा, एक प्रकाशीय किरण कहाँ जाती है, बिल्कुल सीधी चली जाती है। और दूसरी प्रकाशीय किरण कहाँ से होकर गुजरती है, उसके सी से, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है इस प्रकार से। ठीक है बेटा, ये वक्रता केंद्र थोड़ा यहाँ पर बना लेते हैं, ये वक्रता केंद्र से एक प्रकाशीय किरण सीधी चली जाती है, दर्पण से टकराती है। दूसरी प्रकाशीय किरण उसके बिंदु सी से होकर जाती है वक्रता केंद्र से इस प्रकार से। जो प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ध्यान रखना, तो वो अपने ही मार्ग में टकराकर वापस आ जाती है, इनके दर्पण से टकराती है और अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। ठीक है, जो प्रकाशीय किरण सीधी जाती है, ये वाली जो प्रकाशीय किरण है, ये दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद उसके फोकस से होकर गुजर जाती है इस प्रकार से। कहाँ से गुजर रही है इसके, ये फोकस से होकर गुजर जाती है इस प्रकार से। ठीक है बेटा, ये दोनों प्रकाशीय किरणें, एक ये और एक ये, जहां पर भी काटती हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं एक दूसरे को, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया, इसे कहेंगे हम आई डैश। कौन सा प्रतिबिंब बन गया, ये आई डैश प्रतिबिंब बन जाता है। ये चित्र बन गया, किरण आरेख बन गया। ये किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का बनना भी समझ गया।
ठीक है नहीं, ये हमने समझा देते प्रतिबिंब के बनने में। ये वही डायग्राम है जो हमने उसमें बनाया था, जो हमारा सेकंड वाला डायग्राम था प्रतिबिंब के बनने में अवतल दर्पण के द्वारा, तो वही डायग्राम सेकंड वाला हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, आप बेटे इसकी कुछ दूरियां ज्ञात कर लेते हैं। तो ये ध्रुव P है, इस ध्रुव P में, ये ध्रुव P है, इस ध्रुव P से कुछ दूरियां लिखेंगे, यहाँ से नीचे ऐसे करके जाते हैं। ठीक है बेटा, सारी दूरियां यहीं से नापनी है। ये वस्तु है, वस्तु रखी है कहाँ पर, यहाँ, ये वस्तु है, ये क्या है वस्तु, और ये क्या है प्रतिबिंब। ठीक है नहीं, आई डैश प्रतिबिंब बना है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से एक लंब गिरा दें इस मुख्य अक्ष पर, इस प्रकार से ये लंब गिरा दें, डॉट डॉट करके गिराना इसको, ये लाइन नहीं है, ऐसा करके डॉट डॉट। ठीक है, इसको मान लें हम एन, ये बिंदु कुछ मान लें, इसको मान लें ए, इसको ए तो बी मान लिया, इसको मान लेते हैं कुछ और मान लेते हैं ओ मान लें इसको ओ डैश। ठीक है बेटा, इसको मान लिया हमने ओ डैश, ओ तो चलो हाँ ओ डैश मान लिया हमने इसको, ये ओ है और ये ओ डैश है, ये एन बिंदु है। यहाँ से लंब गिर गया हमारा ओ एन क्या हो गया, ये लंब हो गया, इस पर गिर गया। अब देखो बेटा दूरियां, हमें पता है कि दूरी जो है ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम यू। क्या कहते हैं इसको हम, यू। ये देखो सब दूरी इससे, इस बिंदु P से इधर की ओर है, यानी कि लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरी होती है सबकी सब माइनस होती है। चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको समझाया था, ध्यान रखना, ये माइनस का यू होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या माइनस का यू, कहाँ से कहाँ तक दूरी है ये ध्रुव P से और वस्तु तक की दूरी हमने ये लिख ली, किसमें है माइनस में। क्यों, क्योंकि बिंदु P से सब लेफ्ट साइड की सारी दूरियां माइनस में होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, देखो ये क्या है, ये क्या है C, वक्रता केंद्र और P के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, ये होती है R माइनस के R, ये कैपिटल R भी लिख सकते हैं इसको, ये ठीक है R हो गई, यहाँ तक की दूरी माइनस में होगी, ये सब दूरी माइनस में होंगी इधर की। देखो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो इस बिंदु से P तक की दूरी कितनी होगी, ठीक है P तक की दूरी ये, तो ये होगी V। मैंने बताया था ना कि प्रतिबिंब की दूरी की वस्तु दर्पण से कितनी होती है, माइनस की V, तो V हो गई, R हो गई, U हो गई। अब ये F बच गई, तो ध्रुव से F तक की दूरी कितनी होती है बेटा, ये दूरी होगी F माइनस की F। सब दूरी किसमें है, माइनस में। ठीक है, तो इनको सबसे पहले लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे इनको सबको। तो क्या क्या लिखेंगे हम इसमें, सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें जो दे रखा है कि माना जो ए बी वस्तु है, ए और बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब आई डैश बनता है, तो ए बी वस्तु की ध्रुव P से जो दूरी है वो कितनी है, ठीक है नहीं, कितनी है, यहाँ से देखो पी ए यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ध्यान से देख रहे हैं ना, पी ए इज इक्वल टू है माइनस का यू। देखो P है और कहाँ तक की दूरी है, ये A तक की दूरी है, ठीक है, कितना है माइनस का U। ठीक है, इसके बाद P से लेके I तक की दूरी देखेंगे, तो P से I तक की दूरी कितनी है, पी आई इज इक्वल टू है माइनस का V। कितना है, माइनस का V। अब देखो P से लेके F तक की दूरी कितनी है, माइनस का F, पी एफ इज इक्वल टू है माइनस का F, स्मॉल f लिखेंगे यहाँ। अब देखो P से लेके C तक की दूरी कितनी है, पी सी इज इक्वल टू है माइनस का R। देखो ये है ना, P से लेके C तक की दूरी माइनस का R, ये दूरी हो गई। अब देखो यहाँ पर अब हम कुछ और बातें देख लेते हैं इसमें। अगर हम देखें सबके सब कैसे हैं, चिन्ह ऋणात्मक हैं, तो ध्यान रखना बेटा, दर्पण से लेफ्ट साइड में जितने भी चिन्ह होंगे सब ऋणात्मक होंगे, दर्पण से राइट साइड में जितने भी चिन्ह होंगे वो सब धनात्मक होंगे, ऊपर की ओर धनात्मक और फिर नीचे की ओर ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं, चित्र को देखो, चित्र में देखें कि कुछ त्रिभुज बन रहे हैं। देखो ये रेखा सीधी मिल रही है यहाँ पर आके, फिर यहाँ से कट हो गई, इसको देखें तो जैसा त्रिभुज ये है, देखो एक त्रिभुज ये बना और दूसरा त्रिभुज ये, इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये बना, दूसरा त्रिभुज ये। ठीक है, अब ये जो कैसे हैं, देखो ये त्रिभुज समकोणिक है, ये त्रिभुज समकोणिक है, इधर से ये त्रिभुज समकोणिक है और ये वाला त्रिभुज भी कैसा है, समकोणिक है। तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज हैं और कैसे हैं, एक दूसरे के जैसे हैं, यानी कि बताओ क्या कहेंगे इनको हम, जो ये त्रिभुज हैं इन्हें क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम समान समकोणिक त्रिभुज। ठीक है नहीं,
एक जैसे हैं, ठीक, समपाती हैं। अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोई से भी त्रिभुज की बात कर ले, चाहे तो इस वाले त्रिभुज की बात कर लें, पहले इसकी बात कर लें, या पहले इसकी बात कर लें, तो किन्हीं भी दो त्रिभुजों की हम बात कर लेते हैं। समझ लेना बेटा बहुत ध्यान से, ठीक है। समरूप त्रिभुज है दोनों। कैसे त्रिभुज है ये? समरूप। ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है देखो, और ये त्रिभुज इसके समरूप है। एक दूसरे के क्या है त्रिभुज? समरूप त्रिभुज हैं। अब देखो डायग्राम को मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, इसको समझ लेना कि अब हम देख रहे हैं कि त्रिभुज, किसकी बात करें? त्रिभुज। कैसे त्रिभुज? समरूप। समरूप त्रिभुज। समरूप यानी कि समरूप समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण लिख देते हैं यहां पर, समकोण त्रिभुज। कौन कौन से देखें? आई डैश एफ, ठीक है। और किसके समरूप है ये त्रिभुज है ए। देखो यहां से देखते हैं किसके समरूप है ये? आई डैश एफ। देखें जरा चित्र को, आई डैश एफ, ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज किसके समरूप है? इस वाले की तरफ समरूप है। तो कौन सा है? एफ ओ एन के, ठीक है। किसके समरूप है? एफ ओ एन के, ये समरूप है त्रिभुज एफ ओ एन के समरूप है, ठीक है बेटा। इसमें दो कोण समरूप, दो कोण समकोण है, और दो कोण कैसे हैं? न्यून कोण। एक कोण समकोण, दो कोण न्यून कोण है, ठीक है नहीं, इन दोनों में। तो अब इसमें अगर हम देखें क्या याद करें इसमें? देखो चूंकि अगर पहले इसकी बात करें तो समरूप हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इनमें जो भुजाएं हैं, कौन सी भुजाएं? देखो ये एन एफ और एफ एन का अनुपात किसके बराबर होगा? आई डैश और ओ एन के बराबर होगा। ये याद रखना। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, इस प्रकार से समरूप हैं, कैसे त्रिभुज हैं ये? समरूप हैं। तो इन त्रिभुजों में जो भुजाएं होंगी, कौन सी भुजाएं बात करी हमने? आई एफ और एफ एन, यानी कि आई एफ, ठीक है। उल्टा लिख रहे हैं हम इसको, ध्यान रखना। इधर से बात करेंगे, इधर से देख लो एफ एन, यहाँ से देख लेते हैं चाहे तो एफ एन बटे क्या हो जाएगा? आई एफ। बड़े त्रिभुज का पहले ले रहे हैं और छोटे त्रिभुज की बाद में। फिर ऐसे ही ऊपर देखेंगे, बड़े त्रिभुज क्या है? ये है, तो कितनी है ये? ओ एन, और किसके बराबर होगा? आई डैश के। तो देखो ओ एन बटे आई डैश के, ठीक है नहीं, आई डैश के, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इनका अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा, ठीक। द्वारा समझ लो बेटा कि ये एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, दोनों कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। इन समरूप त्रिभुजों में दो भुजाएं, देखो ये वाली जो समांतर हैं, एक ये और एक ये, तो यानी कि एफ एन बटे आई एफ, इनका जो अनुपात होगा वो ओ एन और आई डैश, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ये लिखा हमने कि एफ एन बटे आई एफ बराबर ओ एन बटे आई डैश, इनके बराबर हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है, क्यों हो रहा है ऐसा कंडीशन? इसलिए हो रही है बेटा कि इसमें जो ये भुजा है एन, ठीक है नहीं, कौन सी भुजा है हमारी? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एन ओ है, एन ओ ये बराबर किसके है? देखो ये बराबर है हमारी, देखो ओ एन या एन ओ, देखो किसके समांतर है? यहाँ से देखो ए बी के, देखो इसके समांतर है नहीं, बिल्कुल बराबर लग रही है, नहीं लग रही? बराबर बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो ये किसके समांतर हो गया? ओ एन या एन ओ बराबर समांतर हो जाएगा, ए बी के समांतर है और ए बी के बराबर हो जाएगी ये, ठीक है नहीं। समांतर है तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर, ठीक है। अब ये बात हम यहाँ पर रख देते हैं, तो किसके बराबर लिखा? एन ओ के बराबर, तो जाएगा एफ एन बटे आई एफ बराबर ओ एन की जगह लिखेंगे हम ए बी बटे आई डैश। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या मान लिया हमने इसको? समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब ये समरूप त्रिभुज देखेंगे, ये समरूप त्रिभुज और ये वाला, ठीक है। ये कौन से हैं हमारे? ए बी सी और आई डैश सी, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार देखेंगे, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी सी कैसे हैं? समरूप होंगे
किसके त्रिभुज के समरूप होगा? कोण आई डैश सी के, यानी कि त्रिभुज आई डैश सी के, ठीक है, समरूप होगा। तो ये समरूप है, तो इसमें भी इसी कंडीशन में यही कंडीशन हो जाएगी यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये हो जाएगा, देखो ये एक जैसी भुजाएं कौन सी, ये वाली समांतर हैं एक दूसरे के, तो हो जाएंगी आई या सी आई बटे ए सी, बड़ी चीज ऊपर आएगी, तो ए सी बटे सी आई, ए सी बटे सी आई बराबर किसके होगा? देखो यहाँ पर देखो ए बी बटे आई डैश, इसके अनुपात के बराबर होगा। तो ए बी बटे आई डैश, ये हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक है बेटा। एक समीकरण नंबर 1 ये, दूसरी ये हो गई। अब यहाँ पर देखो दोनों समीकरणों में एक चीज आपको दिखाई दे रही कॉमन, कि ये ए बी बटे आई डैश है और ये भी ए बी बटे आई डैश है, ठीक है नहीं। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, ठीक है नहीं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से लिखते हैं, तो कितना होगा बेटा? ए सी बटे सी आई बराबर एफ एन बटे आई एफ, क्लियर? क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए इस प्रकार से। अब इसको सोल्व करेंगे इसी चीज को। कितना है? ए सी बटे सी आई एफ एन बटे आई एफ, ठीक है बेटा। तो कितना आया हमारे पास? मान आया ए सी बटे सी आई, ठीक है, कितना था? ए सी बटे सी आई, ठीक। और बराबर क्या था? ए बी बराबर क्या था? एफ एन बटे आई एफ, एफ एन बटे आई एफ, ये था बराबर। अब यहाँ पर इनके मान रख देते हैं, इनके मान देखेंगे क्या क्या मान है इनके। अब देखो बेटा, इसको चित्र को फिर से दोबारा देख लेते हैं, चित्र में आ जाते हैं, ठीक, ये आ गया। अब इस चित्र में देख लेते हैं कि दूरी जो हमारी है वो सब कहाँ तक है? पी तक ले रखी है हमने, सबकी दूरी कहाँ तक ले रखी है? पी तक। लेकिन यहाँ पर एफ एन भी आ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक की दूरी, यानी ये जो बिंदु है एन, वो ध्रुव पी के क्या होगा? लगभग नजदीक में है। देखो भाई, यहाँ से वस्तु की अपेक्षा अगर देखें तो ये एन बिंदु, अगर वस्तु पे से हम देख रहे हैं इसको, तो ये एन बिंदु से लग रहा है जैसे पी के पास में है, तो पी के निकट होगा। तो निकट होगा, इसको एफ एन बराबर किसको हो जाएगा? एफ पी के हो जाएगा नहीं? ऐसे ही आई एन बराबर किसको हो जाएगा? आई पी के हो जाएगा, होगा या नहीं? इसी प्रकार से सी एन बराबर सी पी के हो जाएगा। तो जो भी अगर ऐसी दूरी है जो एन से है, तो एन को हम पी के नज़दीक मान रहे हैं, तो इसलिए पी तक हो जाएगी वो दूरी। ध्यान रखना बेटा इसको, ठीक है। तो देखो जरा किस प्रकार से हमें करना है। यहाँ पर क्या है? एफ एन, केवल एक ही दे रखा है, तो इसको देखेंगे। एफ एन बराबर किसको हो जाएगा? एफ पी के। तो यहाँ लिख देंगे इस बात को, चूंकि एन बिंदु पी के अति निकट है, अति निकट है, इसलिए एफ एन बराबर एफ पी, इसलिए क्या हो जाएगा? एफ एन बराबर एफ पी। बात समझ आ गई है नहीं? तो यह लिख देंगे। ये समीकरण नंबर क्या मानी थी हमने? 3, इसको 3 मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 3 से, तो 3 में क्या करेंगे? इस मान को रख देते हैं कि ए सी बराबर ए सी बटे सी आई बराबर कितना हो जाएगा? एफ एन की जगह हो जाएगा एफ पी बटे आई एफ, ठीक है बेटा, आई एफ। अब इनको देखो, दूरियों को लिख लेते हैं उसमें से। ए सी किसके बराबर होगा? सी आई किसके बराबर होगा? इन सबको देख लेते हैं। अब चित्र में फिर आ जाए डायग्राम में, ठीक है, ध्यान से देख लेना, डायग्राम में फिर से आ रहे हैं। तो कितना है हमारा, जो हमारा संबंध आया था वहाँ पर, संबंध में यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ पर आया था ए सी बटे कितना आया था? देखो दोबारा देख लेते हैं, कितना? ए सी बटे सी आई एफ पी बटे आई एफ, ठीक है। ए सी देखो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी बटे सी आई, ठीक है, और ये एफ पी बटे, ठीक है, एफ पी बटे कितना आया था? आई एफ, एफ पी बटे आई एफ, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसके अनुसार दूरी देखेंगे, ए सी कहाँ से कहाँ तक है? ए सी ये है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है। क्या इस पूरे डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको दिखाई दे रही है? कोई दूरी नहीं है हमारे पास। हमारी दूरी क्या है? ए से लेके पी तक की दूरी है हमारे पास,
इसकी दूरी है ए से लेके पी तक की दूरी। तो अब कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे भाई, ए से पी तक की दूरी में देखो ए से सी तक की दूरी तो हमें पता है कि वो एक से सी तक की दूरी तो हमें पता ही नहीं है, ए से पी तक की पता, तो हम क्या करेंगे, लेकिन सी से पी तक की दूरी पता। देखो सी से पी तक की दूरी कितनी है, आई, सी पी की दूरी आई है ना, वहाँ दे रखी है, देखो ये पी सी, ये वाली सी पी, ये सी पी की दूरी कितनी है, 8 दे रखी है इसकी दूरी। तो अगर आप देखें ध्यान से, क्या इन दूरियों में ये वाले इनके जो मान हैं इन दूरियों में दिखाई दे रहे हैं। देखो किसके, सी आई है इसमें, नहीं है, ए सी है, नहीं है, एफ पी है, नहीं है, ये है एफ पी है, ठीक है, एफ पी तो है, एक है, इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। आई एफ है, आई एफ नहीं, ठीक, एक ही मान है केवल, बाकी सबको देखना पड़ेगा। तो देखो कैसे देखेंगे, ए सी को कितना लिख सकते हैं, ए सी को कैसे लिख सकते हैं, ए पी माइनस सी पी। अगर हम इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के मान में से अगर इस सी तक का मान ये वाला घटा दें तो यही तो बचेगी दूरी, इतनी दूरी बचेगी ना। तो ए सी की जगह क्या लिख देंगे हम, ए सी लिख देंगे ए पी माइनस सी पी, ठीक है, बटे सी आई कहाँ से, देखो सी आई यहाँ तक की दूरी नहीं पता हमें, इतनी दूरी पता है, सी से लेके आई तक की नहीं पता, क्योंकि हमें बाकी सी से लेके पी तक की दूरी पता, तो और आई से लेके पी तक की पता है हमें। तो क्या करेंगे, सी पी जैसा भी करा था यहाँ पर, सी पी माइनस आई पी, तो इसके बटे में लिख देंगे सी पी माइनस आई पी। बात समझ आ गई, बराबर ऊपर क्या एफ पी, तो एफ कहाँ है, ये रहा, एफ से लेके पी तक की दूरी हमें पता है, ये रही, ये है एफ से लेके पी तक की दूरी, तो इसको तो ऐसे रहने देंगे एफ पी, ठीक है, बटे नीचे क्या आई एफ देखो कहाँ से, आई से लेके एफ तक ही है, ये दूरी नहीं पता हमें, तो जब ये वाली दूरी नहीं पता आई से लेके एफ तक की, तो अब क्या करेंगे हम, आई से लेके पी तक पता है और एफ से लेके पी तक पता, तो वही करेंगे आई पी माइनस एफ पी, तो आई पी माइनस एफ पी, क्लियर है ना, ये निकल आया। तो इस चीज़ को वहाँ पर लिख लेंगे, तो लिखेंगे कितना है, ए सी क्या है, ए सी ए पी माइनस सी पी, ए पी माइनस सी पी, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए सी का, ए सी को जाएगा ए पी माइनस सी पी, ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा, सी आई का मान लिखा था हमने वहाँ से, सी पी माइनस, ठीक है, सी आई पी बराबर एफ पी का मान, एफ पी ऐसे रहेगा। अब इसका देखो आई पी का, आई एफ का कितना लिखा था, आई पी माइनस, ठीक है, आई पी माइनस एफ पी, ये मान लिखे थे। अब इन सब मानों को रख लेते हैं यहाँ पर। ए पी कितना है, देखो कितना दे रखा बेटा, ए पी माइनस यू, कितना ए पी माइनस यू, ठीक है, पी आई कितना है माइनस वी, और पी एफ कितना है माइनस एफ, और सी पी कितना माइनस आर, ये सब मान यहाँ रख लेंगे, चारों मान यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। ए पी कितना है माइनस यू, सी पी कितना है माइनस आर, ये माइनस है बाहर तो ये माइनस का आर था, माइनस में लिखेंगे, बटे सी पी कितना है, सी पे तो ये भी सी पी ऊपर लिखा माइनस आर, तो माइनस आर, माइनस का साइन लगा था। आई पी कितना, आई से लेके पी तक की दूरी है, माइनस का कितना है बताओ, इमेज से लेके माइनस का वी, माइनस वी बराबर एफ पी कितनी है माइनस का एफ, बटे आई पी कितनी है, आई से लेके पी तक की माइनस के वी, अभी लिखी थी ये देखो आई पी की दूरी, और एफ पी कितना देखो अभी ऊपर लिखा था हमने, एफ पी का मान माइनस के एफ, तो माइनस और माइनस के एफ, ठीक है बेटा, ये लिख दिया। इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व। ध्यान रखना ये सवाल आपका पूरा यहाँ तक हो गया है, अब इसके आगे सिर्फ सोल्यूशन रह गया इसका। तो सोल्यूशन देखो बहुत ध्यान से देखना, माइनस का यू क्या है, माइनस का यू, माइनस माइनस प्लस, प्लस का आर, बटे माइनस आर माइनस माइनस प्लस का वी, बराबर माइनस एफ बटे माइनस वी, और देखो माइनस माइनस प्लस का एफ, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जरा ध्यान से, इसकी पूरी की इसमें करेंगे और इसकी इसमें कर देंगे, तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं,
माइनस का u प्लस का r, ठीक है, प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं वैसे, और ऐसी गुणा कर दी इसमें माइनस का v और प्लस का f, ये गुणा होगी इसमें, इसकी इसमें हो जाएगी, तो माइनस का बराबर माइनस का f गुणा माइनस r प्लस का v, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। देखो माइनस u की माइनस v में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस का uv, ठीक है, इसकी माइनस की प्लस में करेंगे तो माइनस माइनस का uf, ठीक है, अब प्लस की r की माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस rv, इसकी करेंगे तो प्लस 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 rf बराबर, इस f की करेंगे पहले माइनस में r में तो माइनस माइनस प्लस प्लस का fr या rf, ठीक है बेटा, इसकी करेंगे इसमें प्लस माइनस 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 का fb, ठीक है। देखो ये प्लस का दोनों पक्षों में इधर बराबर में है, दोनों बराबर है, कट जाएंगे, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख देते हैं, uv बचा माइनस uf, तो uf को f की तरफ ले जाओ तो इधर हो जाएगा rv, इसको लिख दो rv माइनस का rv बराबर, इस f को इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो uf और ये माइनस का fv, ठीक है, uf माइनस का fv हो गया है। अब देखो इसमें क्या करना, हमें ध्यान से देखना बेटा, ये हमने माइनस का उधर ले गए थे, ठीक है, अब ये माइनस था ये प्लस था तो माइनस का fv ये हमारा हो गया था, अब ये तो fv हो गया, ये u हो गया है। अब इसमें से ये f तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, लेकिन इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पर r का मान है, हम लिखेंगे परंतु r बराबर होता है, ठीक है, r बराबर कितना होता है 2f, r बराबर कितना होता है 2f। देखो ध्यान से देख लेना कैसे होता है बेटा, देखो यहाँ देखो r कहाँ तक दूरी है, यहाँ से लेके p तक की, और f कहाँ तक दूरी है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, तो ये जो c से p के बीच होता है f, तो यहाँ से यहाँ तक तो डबल हो गया ना c, तो f और f यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो f और प्लस f कितना हो गया 2f, r बराबर ये जो r दूरी है किसके बराबर हो जाएगी 2f के बराबर, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 2f, तो इसको हम इसकी जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा uv माइनस 2f और v इसके साथ में 2fv बराबर uf माइनस के fv, ठीक है, इस f को f की तरफ भी ले जाते हैं, uv को यहीं पर रहने देंगे, uv बराबर uf माइनस, ठीक है, fv और ये इधर जाएगा 2f किसको हो जाएगा प्लस का 2fv। देखो ये क्या है, एक है और ये दो है प्लस के, तो प्लस का बचेगा, तो uv बराबर uf किसका बचा ये fb प्लस का fb, क्योंकि एक इसमें से कम हो जाएगा प्लस वाले में से, तो प्लस का बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में क्या करें, uv से क्या करें हम, इसको 1/f है, f को तो बाहर ले लें, f को हमने ले लिया बाहर, ठीक है, अभी मत लो, चलो बाद में ले लेंगे, uv से भाग कर दो दोनों पक्षों में, यानी कि uv से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, क्या जाएगा बेटा, देखो uv से दे रहे हैं बटे uv बराबर uf बटे uv प्लस fb बटे uv, देखो v से v कट गया, f से और u से u कट गया, और uv से uv कट गया, जो बचा उसको लिख देते हैं बेटा यहाँ पर, तो इधर तो 1 बचा बराबर, इधर देखो क्या बचा f बटे v प्लस f बटे u, यहाँ से f बाहर ले लो, f हमने बाहर ले लिया, तो कितना बचेगा अंदर 1 बटे v और प्लस यहाँ पर f बाहर ले लिया तो 1 बटे u, ठीक है बेटा, ये बच गया। इस f को इधर ले आओ बटे में, तो ये हो जाएगा 1 बटा f, बटे में पहुँचेगा ये वाला f, इधर ले आएंगे तो बराबर क्या बचा, ये बचेगा 1 बटा u v और प्लस 1 बटा u, तो प्लस में दोनों कैसे भी लिख सकते हैं, 1 बटा u पहले से लिख सकते हैं और 1 बटा v को बाद में, तो 1 बटा u प्लस 1 बटा v, बात समझ में आ गई नहीं,
ये बन गया फॉर्मूला, ये प्लस का आया है, क्या फॉर्मूला आया है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है नहीं, ये संबंध होता है u, v और f में, ये रिलेशन होता है। किसके लिए है ये बात, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए बात है ये, अवतल दर्पण के लिए, यानी कि कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए बात की हमने, ठीक है बेटा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। और बेटा सभी बच्चे हमारे चैनल संजय सीआरडीएम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेटा रेड कलर में सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है तो उसको दबा दें, तो वाइट कलर में दिखाई देगा या फिर ब्लैक कलर में, तो समझ लें कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। बेटा उसके पास में बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी दबा दें, तो उससे जितनी भी हमारी वीडियो होंगी या बनेंगी नेक्स्ट टाइम में, वो सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप उन वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।